बिल्कुल देखिए, यहाँ पर वोटर्स की जो है लंबी कतार देखने को मिल रही है। जैसे ही 6:58 हुए थे, एकदम भगदड़ सी मच गई, सारे भागने लगे ताकि आगे उनको मौका मिल जाए। एक तरफ लाइन उधर है, उधर महिलाओं की भी लंबी कतार दिख रही है, यहाँ पर भी महिलाएं पहुंच चुकी हैं और ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगातार बढ़ती जा रही है। वोटर्स काफी उत्साहित है, इससे पता लगता है कि वोटर्स ने मन पूरा तैयार कर लिया है कि किसको मतदान करना है और पहले मतदान फिर जलपान। यहाँ पर लोगों से बातचीत करते हैं। आपका नाम? मैं राजू तेजवानी। क्या करते हैं राजू जी? मेरी प्राइवेट नौकरी है। सबसे पहले वोट करने के लिए आप आए? हाँ जी, हाँ जी। ये आप लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचा थोड़ा देर हो जाए, 8 बजे पहुंचे, 9 बजे? मॉर्निंग गर्मी है, इसके हिसाब से जल्दी फटाफट आ गए। आपका नाम? सुबह से, मेरा नाम प्रेमनाथ है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैं क्या कि जल्दी के हिसाब से सुबह सुबह वोट दिया जाए इसलिए। कैसा लग रहा है आज? बहुत बढ़िया मैम। हाँ? आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा देश की सरकार को चुनने का। सरकार की चुनने का। कितने उत्साहित है? मैं खुद नाम ही सरकार है मेरा। अच्छा इनका नाम ही सरकार है, देश की सरकार को चुनने आए। आपका नाम? मेरा नाम रोहित है जी। रोहित, क्या सोचकर आज आए? यही कि युवाओं को ये पीड़ित मिलती है कि हम अपनी सरकार को चुने। पूरी अपनी फैमिली के साथ क्या मैसेज देने की कोशिश वोटर को? मैं यही कहना चाहूंगा, ये देश सेवा का सबसे सुनहरा मौका है और एकमात्र मौका है कि जिसमें आप देश की सरकार बनाते हैं, अच्छे प्रधानमंत्री बनाते हैं, अच्छे लोगों को राजनीति में लाने के लिए प्रेरित करते हैं। अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? गाजियाबाद में बीजेपी का टिकट मिलना जीत की गारंटी होता है। नहीं, क्योंकि पिछली बार अगर बात करें तो 9,44,000 वोटों से जीते थे जनरल वीके सिंह। इस बार आपको लग रहा है कि ये भी एक चुनौती दरअसल रहने वाली है? 9,44,000 वोट मिला था, करीब 5 लाख वोटों से जीते थे, लेकिन अब की बार, पिछली बार 62% वोट मिला था, अब की बार ये बढ़कर के 67% से ऊपर जाएगा। क्या मुद्दे आपको लग रहे हैं कि जनता के होने चाहिए? जनता के बीच में तो सिर्फ नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा है। रही गाजियाबाद की बात, तो देश के विकास में गाजियाबाद की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, उसकी स्पीड ठीक रहे, यही मेरा काम होगा। तो जब आप चुनकर आ जाएंगे तो क्या आपका पहला जनता को लेकर कुछ आपकी योजना होगी, कुछ प्लानिंग होगी, वो क्या रहने वाली? बहुत सारे काम हैं, वो सब पैरेलल चलेंगे, एक ही करके नहीं चलते हैं। गाजियाबाद के अंदर एलिवेटेड रोड्स को बनना है, नया रेलवे स्टेशन की बनना शुरू हो गया, उसकी स्पीड तय होनी है, कौन कौन सी ट्रेनें गाजियाबाद में रुका करेंगी उस पर देखना है, हवाई जहाज के जो हमारा हवाई अड्डा है उसके अंदर फ्लाइट्स में बढ़े, इस तरह के बहुत सारे काम। मैम भी हमारे साथ है। मैम, आप अपनी स्याही लगी उंगली एक बार यहाँ पर रिपब्लिक भारत पर दिखा दीजिए। ये नजर का टीका है, कितने आश्वस्त है आप अतुल जी की जीत को? नजर का टीका है और इसमें बड़ी ताकत है। तो पहले मतदान फिर जलपान, अब उसके बाद क्या प्लानिंग है आप लोगों? बिल्कुल, मैं अब समय दान दूंगी ताकि सब लोगों को फोन करके कि वोट डालने के लिए सब लोग आगे आएं और अपने आसपास रिश्तेदारों सबको कहें वोट डालने के लिए, ये बहुत जरूरी है। आपको क्या लग रहा है गाजियाबाद के लोगों के क्या मुद्दे हैं और क्या चुनौतियां आपको अतुल जी के लिए नजर आती? मुझे लगता है कोई खास चुनौती नहीं है, बहुत काम हुआ है और आगे जो काम किया गया है उसको ही आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये अतुल गर्ग जी अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं और उनकी पत्नी जो कि ये कह रही है कि देखिए कोई चुनौती नहीं है, मुद्दे काफी सारे हैं, उन पर प्लानिंग जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर चल रही है, लेकिन मोदी जी की गारंटी, उनकी जीत की गारंटी जो है उसी की बात यहाँ पर करते हुए अतुल गर्ग जी भी और उनकी पत्नी भी नजर आए। इस वक्त कविनगर से, गाजियाबाद से विजय सीपी सिंह के साथ हिमानी नथानी, रिपब्लिक भारत। तो सुन रहे थे आप जिस तरीके से गाजियाबाद में हिमानी बात करी थी वोटर्स के साथ साथ, जो वहां के प्रत्याशी अतुल गर्ग जो कि यूपी सरकार में मंत्री भी रह चुके, इस बार प्रत्याशी बनाए गए, उनसे बात कर रही थी, परिवार के लोगों से बात कर रही थी। लेकिन जो मेरी मौजूदगी है वो है अमरावती सीट पर, और सीट पे अगर बात की जाए तो ये सीट महाराष्ट्र की हॉट सीट में गिनी जाती। नवनीत राणा अपने घर के अंदर मौजूद है, कुछ देर में निकलने वाली है। सबसे पहले बजरंग बली के दर्शन करेंगी, वो दर्शन करने के बाद वोट कास्ट करने के लिए जाएंगी। इस बीच जो अमरावती में मौसम है वो भी यहाँ पे वोटर्स के लिए चुनौती बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे रुक रुक के बारिश हो रही है। तो पहले गर्मी की मार थी, इसके बाद आज बारिश भी दिखाई दे रही है। ऐसे में अब वोटर्स को घर से बाहर निकलने के लिए ज्यादा चुनौती पेश आने वाली है। हालांकि अगर सीट के जातिगत आंकड़े की बात की जाए तो 18 लाख वोटर्स है यहाँ पर, लेकिन 28% जो दलित है, जो अनुसूचित जाति के वोटर्स है, वही फैसला करते हैं यहाँ पे प्रत्याशी के भाग्य का। लिहाजा देखना ये होगा कि इस बार कौन से प्रत्याशी यहाँ से जीत हासिल करते हैं। सीधे रुक करते हैं जोधपुर का, हमारे साथ जुड़ गई प्रियंका। वहां पे वोटिंग शुरू हो गई है क्या, और कैसा रुझान देखा रहा है लोगों के बीच वोटिंग को लेकर? बिल्कुल देखिए, यहाँ पर हम लोगों से लगातार बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। 6:58 पर, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, यहाँ एकदम भगदड़ सी मच गई, सारे वोटर्स आए ताकि अपनी बारी उनको पहले मिल जाए वोट करने की, और लोगों से हम बात करेंगे। आपका नाम? अरविंद। अरविंद, कितने उत्साहित हैं आज? बहुत उत्साहित है मैडम। क्या सोचा रात भर?
यही सोचा मैडम, सुबह जल्दी से वोट दे दें, गर्मी से बच जाएं गर्मी से बच जाएं। की सरकार चुन ले। देखिए इसे सनसिटी कहा जाता है, सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ पर होती है, इसलिए लोगों ने, हाँ भैया बड़ा हंस रहे हैं आप, हंसी की वजह बताइए। तो देखिए आप बताइए, नहीं अच्छा लग रहा है। नाम क्या है आपका? राजेंद्र। राजेंद्र, क्या इस बार सोचकर आए वोट करने के लिए? सुबह सुबह जल्दी वोट देना। जोधपुर की जनता ने क्या मूड बनाया, किस मुद्दे पर मतदान कर रहे हैं? वो सरकार अच्छी चुने, युवाओं को रोजगार मिले, इसलिए बस। और तो क्या, पहले मतदान फिर जलपान। फिर जलपान। हाँ, आप तो एकदम नहा धो के तैयार करे हो गया है, नाश्ता किया है या नहीं? नाश्ता ब्रेकफास्ट फुल। नाश्ता करके आए हैं? उठते हम। पहले मतदान करना है। फिर मतदान। 4 बजे उठ गए थे, आज ही उठे या रोज उठे? बिल्कुल मेरा प्रियंका, डेली। हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन यहाँ पर कुछ मतदाता इस वक्त मेरे साथ भी जुड़े हुए हैं और सुबह सुबह पहुंच गई हैं। आप पहले तो अपनी ये जो स्याही लगी उंगली है वो आप वहाँ पर दिखा दीजिए। ये दरअसल नजर का टीका है, ये नजर का टीका अभियान जो रिपब्लिक भारत ने भी चलाया हुआ है। वोट आपने कर दिया है, लेकिन क्या सोचकर आप वोट करने के लिए आए, क्या मुद्दे? मुद्दे ये है कि जो भी हमारी मतलब डेवलपमेंट भी तो होना चाहिए ना देश का, तो अच्छी सरकार चुनेंगे। हम सबका फर्ज है कि हम वोट को सुबह देने आए। सबसे पहले मतदान, देन जलपान। मतदान पहले फिर जलपान। तो ये तो बचपन से, मतलब बचपन नहीं, सॉरी, 18 इयर्स की एज से ये क्रेज है कि मैं सबसे पहले आके मतदान करूं। तो डेवलपमेंट हुआ है क्या? आप वीडियो बाद में बनाइएगा, पहले अपनी स्याही लगी उंगली आप भी दिखा दीजिए और ये बताइए डेवलपमेंट हुआ है क्या? मुद्दे हुआ है और काफी बहुत ज्यादा पहले से प्रोग्रेस है। हाईवेज बने हैं और स्कूल कॉलेज जो एम्स की हम बात करते हैं, उस तरह के काफी सारे डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं सब। लेकिन इस बार आपके प्रत्याशी बदल गए हैं यहाँ से? प्रत्याशी से हमें इतना ज्यादा वो नहीं होता, हमें तो मेन मोदी जी से ही होता है, तो उनको ही हम लोग सपोर्ट करते हैं मेन। तो मेन बीजेपी। और ठीक है, आप ये मत बताइए कि आप किसको सपोर्ट करते हैं। कुछ और भी मतदाता इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। मैम, आपने वोट कर दिया है? एक बार अपनी स्याही लगी उंगली दिखा दीजिए और ये बताइए कि क्या सोचकर आप वोट डालने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए अपना यहाँ आए? क्या मुद्दे? क्या मुद्दे? कोई मुद्दा नहीं, बहुत अच्छा शहर है गाजियाबाद, कोई दिक्कत नहीं किसी बात की। और लोग जो कहते हैं बीके सिंह जी वगैरह, अतुल जी आए हैं तो अतुल जी भी बहुत बेटर हैं और बीके सिंह जी भी बेटर थे। कैंडिडेट्स तो और भी हैं, अतुल गर्ग के अलावा भी हैं। कैंडिडेट अतुल गर्ग है और देश के विकास के लिए, देश की समृद्धि के लिए, देश के भविष्य के लिए मोदी आवश्यक है। इसलिए मोदी का ही एक विकल्प है और कोई विपक्ष में कहीं कोई विकल्प नहीं है। विकास हुआ है गाजियाबाद? विकास हुआ है, गाजियाबाद का नहीं देश का हुआ है, विश्व में ख्याति हुई है। ठीक है, कुछ और भी लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपने वोट कर दिया है? हाँ जी, वोट कर दिया है। तो क्या मुद्दे ये सोचकर आप यहाँ आए बटन दबाने के लिए? नहीं, हम तो यही सोच के आए हैं जी कि मोदी जी के पहले इतना काम हुआ हिंदुस्तान में कि हिंदुस्तान का नाम आज वर्ल्ड में जाना जाता है, तो इसीलिए हम तो मोदी जी को वोट करने आए। कहीं ये ना हो एक वोट सही मोदी जी पे। तो मतलब कोई मुद्दा नहीं है, मोदी जी ही मुद्दा है? मोदी जी तो यही चाहते हैं कि जो जितने पढ़े लिखे लोग हैं सबको नौकरी मिले, बेरोजगार ना रहे, बस इतना ही कहना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? हालांकि आप अभी जा रहे हैं, आप वोट कास्ट आपने किया नहीं है, लेकिन मुद्दे तो होंगे, क्या सोच कर आ रहे हैं? देश की उन्नति के लिए अच्छे मेंबरों को वोट देना हमारा काम है, जिससे कि देश की जीते आशीर्वाद है, जिससे देश की जो है प्रगति दिन पर दिन आगे चले। ठीक है, को ध्यान में। ठीक है आंटी, सुपर एक्साइटेड, आप जाइए प्लीज अपना वोट देने के लिए। और मैं सीधा एक बार लोमस, मेरे सहयोगी नोएडा से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वहां पर क्या कह रही है जनता, क्या मुद्दे लेकर पहुंच रहे हैं वहां पर लोग। सीधा मैं एक बार लोमस का रुख करूंगी। लोमस। बिल्कुल हिमानी, मैं साफ तौर पे आपको बता दूं कि अभी हम गौतम बुद्ध नगर में हैं और वोटिंग शुरू हो चुकी है। लगभग 27 लाख वोटर्स आज अपने मत का प्रयोग करेंगे और साफ तौर पे अभी मैं बीजेपी उम्मीदवार महेश शर्मा के घर के बाहर खड़ा हूं और कुछ ही देर के बाद बताया जा रहा है कि वो भी अपना वोट कास्ट करने के लिए घर से निकलेंगे। लेकिन आपको साफ तौर पे यहां बता दें कि गौतम बुद्ध नगर के जो मतदाता हैं उनके मुद्दे काफी खास है और उन्हीं मुद्दों को लेकर के आज वो अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। और साफ तौर पर क्योंकि बढ़ते हुए दिन के साथ गर्मी भी काफी तेज हो जाएगी और उससे पहले हमने देखा कि जो वोटिंग सेंटर्स है वहां पे मतदाताओं की भीड़ लगनी शुरू हो चुकी है और साफ तौर पे कुछ ही देर के बाद जब हम उन वोटिंग सेंटर्स पे जाएंगे तो उन मतदाताओं से भी बात करेंगे, उनकी राय भी जानेंगे और साथ ही बिल्कुल लोमस, आप वहां खड़े हैं, वहां की स्थिति बता रहे कि आप महेश शर्मा के घर के बाहर है, वहां से लोग वो निकलेंगे। कतार में कुछ लोग खड़े हैं, हम उनसे ही बात कर लेते हैं। वोट कास्ट करने आए सुबह सुबह, क्या सोच कर आए? वोट देना। मुद्दे क्या है आपके भागलपुर के? ये तो मालूम नहीं है हमको। क्या मतलब देश के लिए वोट कर रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि सांसद चुनना है आपको यहाँ? इनका जो प्रणाम पूर्णिया का जो मुहिम था वो कहाँ तक पहुँचा? पप्पू जी,
आपने रंग जमा दिया है यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पहले